तो आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत से संबंधित 5वीं क्लास। अभी तक जिन्होंने परसेंटेज से संबंधित शुरुआत की चारों क्लास नहीं देखी है वो पहले जो प्रतिशत की 4 क्लास आपको पढ़ाई गई है उन क्लासों को देखिए। आज हम प्रतिशत के अंदर इंपोर्टेंट क्लास पढ़ेंगे जो मिश्रण से संबंधित है और हर एग्जाम में पूछी जाती है कि प्रतिशत से संबंधित मिश्रण के अंदर किस प्रकार की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात हम ये देखते हैं कि मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण के अंदर दो अलग अलग पदार्थ मिलाए जाते हैं, किसी भी अनुपात के अंदर मिलाए वो मिश्रण हो जाता है। अब ऐसा है नहीं कि भाई हम साइंस पढ़ रहे हैं तो सममांगी और विषमांगी मिश्रण करेंगे कि मिश्रण कोई भी दो अन्य लिक्विड मिला दिए गए तो वह क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। अब देखते हैं कि मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन कैसा है। जैसे मिश्रण के अंदर क्या दिया जाए कि दो अलग अलग आपको लिक्विड दे दिया जाए, जैसे क्या कहा जाए कि 4 लीटर पानी है और 4 लीटर पानी के अंदर 10 लीटर दूध है। ये एक मिश्रण है जिसके अंदर 4 लीटर पानी है और 10 लीटर दूध है। तो ये टोटल जो मिश्रण हुआ कि टोटल मिश्रण कितने लीटर का है, तो हम कहेंगे 14 लीटर। कि टोटल मिश्रण कितने लीटर का है, 14 लीटर का। अब बाद के अंदर अगर हमसे ऐसा कहा जाए कि 5 लीटर दूध और मिलाया जाता है तो इसके अंदर हमेशा ध्यान रखना मिश्रण के अंदर केवल दूध ही मिलेगा, पानी लीटर के अंदर उतना ही रहेगा जितना कि पहले था। लेकिन परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। परसेंटेज वैल्यू क्यों चेंज होती है, क्योंकि प्रतिशत वैल्यू हमेशा कुल मिश्रण पर होती है। कुल मिश्रण पर ही हमेशा क्या होती है, प्रतिशत वैल्यू। तो पहले मिश्रण था कुल कितने का, 14 लीटर का। जैसे ही हम 5 लीटर दूध मिलाएंगे तो मिश्रण भी 5 लीटर बढ़ जाएगा, तो मिश्रण हो जाएगा कितना, 19 लीटर का। अब हमें पानी की मात्रा 19 लीटर में बतानी पड़ेगी कि 19 लीटर टोटल मिश्रण है, 4 लीटर क्या है, पानी है और 15 लीटर क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। तो प्रतिशत वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि अगर मिश्रण में से कितना भी लीटर अगर निकाला जाए, पर्सनली ऐसा कहा न जाए कि भाई 5 लीटर दूध निकाला जाता है या 1 लीटर पानी निकाला जाता है, जब तक पर्सनली किसी का न कहा जाए और मिश्रण में से चाहे कितने भी लीटर मिश्रण निकाला जाए तो कभी भी परसेंटेज वैल्यू के अंदर फर्क नहीं पड़ता, यह भी ध्यान रखना। तो यहां से आप स्टार्ट करते हैं मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन की किस प्रकार से मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन, दूध व पानी के 50 लीटर के मिश्रण में 20% पानी है तथा शेष दूध है। इस मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। क्वेश्चन पूछ लिया गया कि दूध व पानी का 50 लीटर का एक मिश्रण है, टोटल मिश्रण जो है वो 50 लीटर का है और उस टोटल 50 लीटर के मिश्रण में है क्या, तो दूध है और पानी है, ये दो चीज मिली हुई है और 50 लीटर का मिश्रण बना हुआ है। यानी कि दूध और पानी अगर दोनों को जोड़े तो कुल लीटर कितना होगा, 50। फिर आगे क्वेश्चन में कहा है कि इस मिश्रण के अंदर 20% पानी है, तो 50 लीटर के मिश्रण में 20% अगर पानी है तो 80% क्या होगा, दूध होगा। कि 20% अगर पानी है तो 80% क्या हो जाएगा, दूध। फिर हमें क्या करना है कि इस मिश्रण के अंदर पानी और दूध की लीटर में वैल्यू लेके आनी है। तो भाई दोनों लीटर के अंदर कितने हैं, 50 लीटर है कि पूरा मिश्रण दूध और पानी लीटर में कितने, तो 50 लीटर।
और परसेंटेज में दो दो कितने, तो 100 लीटर। तो 50 लीटर जो है वो कितने प्रतिशत की वैल्यू है, 100% की वैल्यू। हमें अगर चाहिए दूध की लीटर में वैल्यू, तो दूध परसेंटेज में कितना है, 80, इंटू में क्या कर देंगे 80। अब 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 को 8 से गुणा करेंगे तो दूध लीटर में कितना आ गया, 40 लीटर। कि टोटल मिश्रण 50 लीटर का है, 40 लीटर अगर इसमें दूध है तो शेष बचा 10 लीटर क्या है, पानी। फिर आगे हमें क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है तथा शेष दूध है, इस मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए। मतलब अब इस मिश्रण के अंदर मिलाया क्या जाएगा, पानी मिलाया जाएगा। तो पानी मिलाएगा तो मिश्रण के अंदर तो पानी ही बढ़ेगा। तो पानी पहले 10 था, अब 10 और मिला दिया, तो पानी कितने लीटर हो गया, 20 लीटर हो गया। और दूध पहले कितना था, 40 लीटर। अब भी कितना रहेगा, 40 ही रहेगा, क्योंकि मिलाया क्या जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, दूध तो उतना ही रहेगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन में पूछा है तो नए मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। तो भाई नए मिश्रण में दूध की लीटर के अंदर मात्रा कितनी है, 40 ही है। कि दूध की लीटर में मात्रा तो है 40, लेकिन नया जो मिश्रण है, ये मिश्रण है कितने लीटर का टोटल। तो भाई 40 लीटर दूध है, 20 लीटर क्या है, पानी है। तो नया मिश्रण है कितने लीटर का, 60 लीटर का। इनटू में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, जिससे हमारी क्या आ जाएगी, प्रतिशत वैल्यू आ जाएगी। 0 से 0 कट जाएगा, 2 के पाड़े से ये 2 बार, ये कट जाएगा 3 बार। फिर 2 को 100 से गुणा करेंगे 200, और 200 में 3 का भाग देंगे, तो आंसर हो जाएगा 66 सहित 2/3%। कि 66 सहित 2/3% नए मिश्रण के अंदर दूध की मात्रा होगी। क्लियर हो गया। एक बार वापस देख लो कि हमें दे रखा है क्या, प्रतिशत वैल्यू। तो हम लिखेंगे भाई 20% पानी है, तो शेष बचा 80% क्या होगा, दूध होगा। सबसे पहले तो हम प्रतिशत को किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो टोटल मिश्रण कितने लीटर का, 50 का। 50 लीटर का हम कितना निकालेंगे, 80%, जिससे हमारे क्या आएगा, दूध आ जाएगा। तो दूध कितने लीटर, 40 लीटर। टोटल मिश्रण कितने लीटर का, 50 का। शेष बचा 10 लीटर क्या होगा, पानी। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है इस मिश्रण में 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो 10 लीटर और मिलाएंगे तो पानी कितना हो जाएगा, 20 लीटर। और दूध उतना का उतना ही रहेगा, कितना, 40। अब पूछा है कि नए मिश्रण में दूध की परसेंटेज मात्रा बताओ। तो नए मिश्रण में दूध कितने लीटर है, 40 लीटर। और टोटल है कितने लीटर का मिश्रण, तो 60 का। हमें प्रतिशत वैल्यू चाहिए, तो भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा की जाती है। तो यहाँ पर इंटू में क्या कर दिया, 100 कर दिया। हमारा आंसर आ गया कितना, 66 से 2/3%। क्लियर। इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन दे दे कि एक मिश्रण दूध में पानी के 60 लीटर के मिश्रण में, दूध में पानी के 60 लीटर के मिश्रण में 30% पानी है तथा शेष दूध है। इस मिश्रण में 30 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। क्वेश्चन आया कि दूध में पानी के 60 लीटर के मिश्रण के अंदर 30% पानी है तथा शेष दूध है। फिर आगे कह रहा है कि इस मिश्रण में 30 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। तो भाई मिश्रण किस किस चीज का है, एक तो है दूध और दूसरा है पानी। फिर हम ये देखेंगे कि पूरा जो ये मिश्रण है ये है कितने लीटर का। तो हम कहेंगे भाई 60 लीटर का। पूरा मिश्रण कितने लीटर का है, 60 लीटर का मिश्रण है। फिर आगे हमें दे रखा है कि इस मिश्रण में 30% क्या है, पानी है। तो भाई 30% अगर पानी है तो शेष बचा 70% क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। ये तो प्रतिशत वैल्यू है। हम इन प्रतिशत वैल्यू को किसमें कन्वर्ट करेंगे, लीटर में। तो भाई टोटल मिश्रण कितने लीटर का, 60 का। और 60 लीटर का दिए कितने परसेंट की वैल्यू, 100 की। हमें चाहिए 70 की, जिससे क्या आ जाएगा, दूध की लीटर में वैल्यू आ जाएगी। 0 से 0 कट गया, 0 से 0। 7 को 6 से गुणा करेंगे, दूध कितने लीटर है, 42 लीटर। तो भाई 60 लीटर में से 42 लीटर अगर दूध है तो 60 माइनस करेंगे 42, तो 18 लीटर क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है
कि इस मिश्रण में 30 लीटर दूध और मिलाया जाता है। अब क्या मिला रहा है? दूध। तो भाई हम 30 लीटर क्या मिलाएंगे? दूध मिलाएंगे। तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी? 72 लीटर। और नए मिश्रण के अंदर पानी की मात्रा जितनी पहले थी उतनी ही अब रहेगी। तो अब पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी? 18 लीटर। आगे हमें पूछा है कि नए मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। तो नए मिश्रण में दूध कितने लीटर है? 72। तो 72 बट्टा में नया मिश्रण है कितने लीटर का? तो 72 और 18 90 लीटर का। बट्टा में क्या कर देंगे? 90 इंटू क्या कर देंगे? 100। 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 72 कट जाएगा कितनी बार? 8 बार। 8 को 10 से गुणा करेंगे तो नए मिश्रण में दूध की प्रतिशत वैल्यू कितनी है? 80%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। दूध व पानी के 80 लीटर के मिश्रण में 30% पानी है, 30% पानी है तथा शेष दूध है। इस मिश्रण में से 20 लीटर दूध निकाल लिया जाए तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होगी? तो क्वेश्चन है कि दूध व पानी के 80 लीटर के मिश्रण में 30% पानी है तथा शेष दूध है। इस मिश्रण में 20 लीटर दूध निकाल लिया जाए तो नए मिश्रण में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? तो यानी कि जिस प्रकार से हमने जैसे दूध मिलाया तो हमने दूध मिलवाया और अब इस वक्त के अंदर ये क्या कर रहा है? निकाल रहा है। तो हम ये क्या करेंगे? निकालेंगे कि टोटल मिश्रण कितने लीटर का? 80 लीटर का। और 80 लीटर का मिश्रण है किसका? तो दूध और पानी का। फिर आगे क्वेश्चन में क्या रखा है कि इसके अंदर इस मिश्रण में 30% क्या है? पानी है। तो 30% अगर पानी है तो 70% क्या है? दूध है। फिर आगे अब हम पहले तो क्या करेंगे? इन परसेंटेज वैल्यू को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो भाई टोटल लीटर कितने? 80 और 80 बट्टे क्या कर देंगे? 100। अगर हमें दूध लीटर में चाहिए इंटू में क्या करेंगे? 70। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0। 8 को 7 से गुणा करेंगे तो 8 को 7 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएगा? 56 लीटर। कि दूध 80 लीटर में से कितने लीटर है? 56 लीटर। तो 80 माइनस करेंगे 56, 24 लीटर क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस मिश्रण में से 20 लीटर दूध निकाला जाता है। अब क्या कर रहा है? वो दूध को निकाल रहा है। कितने लीटर निकाल रहा है? 20 लीटर। तो माइनस क्या कर देंगे? 20। तो भाई 20 लीटर दूध निकालेगा तो शेष कितने लीटर बचेगा? 36 लीटर क्या बच जाएगा? दूध। और पानी तो उतना का उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो पानी कितने लीटर रहेगा भाई? 24 लीटर रहेगा। अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि नए मिश्रण में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी? तो पानी लीटर में कितना है? 24 है। और नया मिश्रण पूरा कितने लीटर का है? तो 36 और 24 कितने लीटर का है? 60 लीटर का। बट्टा में क्या कर देंगे? 60 इंटू क्या कर देंगे? 100%। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 24 कट जाएगा 4 बार। 4 को 10 से गुणा करेंगे तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी? 40% आ जाएगी। तो ध्यान रखना, मिश्रण के अंदर जो चीज मिलाई जाती है वो चीज मिलानी है
और जो चीज निकाली जाती है वो चीज हमें निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध व पानी के 45 लीटर के मिश्रण में 20% पानी है तथा शेष दूध है। इस मिश्रण में से 5 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो नए मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। इस क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप खुद को आंसर करना है कि जो क्वेश्चन मैंने समझाया वही क्वेश्चन आपके समझ में आया या नहीं आया। इसलिए 2 मिनट का आपके पास में टाइम है, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर करके कमेंट के अंदर पहले आप आंसर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपके आंसर आ गया होगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दूध व पानी के 45 लीटर के मिश्रण में 20% पानी है कि टोटल मिश्रण कितने लीटर का, तो 45 लीटर, और 45 लीटर के मिश्रण के अंदर है क्या, तो दूध और पानी। अब दूध और पानी के लिए हमें कह रहा है कि भाई मिश्रण के अंदर 20% क्या है, पानी है। तो भाई 20% अगर पानी है और शेष दूध है तो 100% का टोटल मिश्रण होता है। 20% अगर पानी है तो 80% क्या होगा, दूध होगा। तो ये है हमारे पास में परसेंटेज वैल्यू, जैसे हम क्या करेंगे लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो टोटल मिश्रण कितने लीटर का, 45 का, और ये प्रतिशत कितने की वैल्यू, 100 की वैल्यू। हमें चाहिए किसकी, 80 की वैल्यू। तो इंटू में क्या कर देंगे, 80 कर देंगे। 80 से ये 20 के पहाड़े से 4 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार, फिर 5 से ये कट जाएगा 9 बार, 9 को 4 से गुणा करेंगे तो दूध हो जाएगा कितने लीटर, 36 लीटर। तो 45 लीटर में से अगर 36 लीटर दूध है तो शेष बचा 9 लीटर क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस मिश्रण में 5 लीटर पानी निकाल लिया जाए। अगर 5 लीटर हम पानी निकालेंगे तो नए मिश्रण के अंदर पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 4 लीटर, और दूध तो उतना ही रहेगा जितना कि पहले था। तो दूध कितने लीटर रहेगा, 36 लीटर। आगे हमें क्वेश्चन के अंदर यह पूछा है कि नए मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा बताओ। तो नए मिश्रण में दूध कितने लीटर है, 36 लीटर है, और नया मिश्रण है कितने लीटर का, तो 36 लीटर दूध है, 4 लीटर क्या है, पानी है। तो टोटल मिश्रण कितने लीटर का, 40 लीटर का। इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, जिससे हमारी नए मिश्रण में दूध की प्रतिशत वैल्यू आ जाएगी। तो 0 से 0 काट देंगे, 4 से 36 9 बार, 9 को 10 से गुणा करेंगे तो कितने परसेंट होगा, 90%। 90% नए मिश्रण के अंदर दूध की मात्रा है। तो यानी कि इस तरह के अगर मिश्रण के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई मिलाया जा रहा है या दूध या पानी निकाला जा रहा है, तो आप प्रतिशत वैल्यू बता देंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि आपसे ये लीटर छुपा लिया जाए और परसेंटेज दे दिया जाए तो आंसर कैसे होगा। जैसे क्वेश्चन आ जाए 45 लीटर के दूध व पानी के मिश्रण में 10% पानी है तथा शेष दूध है। इस मिश्रण में से
इस मिश्रण में और यहां पर आप कर लेना लीटर 45 मत रखना है, यहां पर कर लेना 40 और यहां कर देना 10। तो 40 लीटर के दूध व पानी के मिश्रण में 10% पानी है तथा शेष दूध है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए? इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध की मात्रा 80% हो जाए। तो क्वेश्चन आ गया कि 40 लीटर के दूध व पानी के मिश्रण में 10% पानी है तथा शेष दूध है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध की मात्रा 80% हो जाए। तो भाई टोटल जो मिश्रण है वो कितने लीटर का है? तो टोटल मिश्रण आप कहोगे सर कि 40 लीटर का, और ये टोटल जो मिश्रण है 40 लीटर का, ये मिश्रण है किस किस का? तो दूध और पानी का। कि भाई मिश्रण है, मिश्रण के अंदर दूध है और पानी है। फिर आगे हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि मिश्रण के अंदर 10% पानी है। जो प्रारंभिक मिश्रण है 40 लीटर का, इसके अंदर 10% क्या है? पानी है, और शेष क्या है? दूध है। तो भाई 10% अगर पानी होगा तो 90% क्या होगा? तो 90% दूध होगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस प्रतिशत वैल्यू को लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो भाई टोटल मिश्रण है वो 40 लीटर का है, 40 100% की वैल्यू है। हमें अगर दूध की वैल्यू चाहिए तो इंटू में 90 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 को 4 से गुणा करेंगे तो दूध हो जाएगा कितना? 36 लीटर। कि टोटल मिश्रण है 40 लीटर का, 40 लीटर में से 36 लीटर है दूध, तो शेष बचा 4 लीटर क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन के अंदर यह कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। मतलब अब मिलाया क्या जाएगा? पानी। लेकिन हमें पता नहीं है कि पानी कितना मिलाएगा, लेकिन यह कह रहा है कि पानी मिलाने के कारण जो नया मिश्रण होगा वो 80% उसमें दूध की मात्रा हो जाएगी। तो आप खुद बताइए कि अगर ये मिला पानी रहा है तो दूध तो लीटर में तो उतना ही रहेगा ना जितना पहले था। तो दूध पहले 36 लीटर का था, नए मिश्रण में भी कितने लीटर का रहेगा? 36 लीटर का रहेगा। लेकिन यह कह रहा है कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा 80% हो जाती है। दूध की मात्रा कितने परसेंट हो जाती है? 80। तो भाई प्रतिशत वैल्यू 80 है, लेकिन लीटर कितना है? 36 है। अगर नए मिश्रण में दूध 80% है तो पानी कितने परसेंट होगा? 20% होगा। होगा कि नहीं होगा? अब आगे क्या कह रहा है, देखो हमें निकालना क्या है कि भाई कितना पानी मिलाए। तो 36 लीटर है वो कितने परसेंट की वैल्यू है? 80% की है। तो 36 बट्टे क्या कर देंगे? 80। हमें तो नए मिश्रण में पानी की वैल्यू चाहिए। पानी कितने परसेंट है? 20%। तो इंटू क्या कर देंगे? 20। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, 4 से 36 कट जाएगा 9 बार। तो वह नए मिश्रण के अंदर पानी की मात्रा कितने लीटर है? 9 लीटर है। पहले कितने लीटर थी? 4। अब कितनी है? 9। तो भाई कितना मिलाना पड़ेगा? 5 मिलाना पड़ेगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा कि आंसर है हमारा 5 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा, जिससे नए मिश्रण के अंदर दूध की मात्रा 80% हो जाएगी। क्लियर हो गया सबके? तो यानी कि अगर हमें लीटर देता तो हम डायरेक्ट यहां लिख देते 5 और 4 9 कर देते और परसेंट वैल्यू हमसे पूछता। लेकिन इस बार इसने प्रतिशत वैल्यू हमें दे दी और लीटर पूछ लिया कि मैं कितने लीटर पानी मिलाया जाए। इसी प्रकार से क्वेश्चन लिखिए, 80 लीटर के दूध व पानी के मिश्रण में 80 लीटर के दूध व पानी के मिश्रण में 10% पानी है।
तथा शेष दूध है, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध की मात्रा 80% हो जाए। यही क्वेश्चन। तो अब देखिए क्वेश्चन कि क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल मिश्रण कितने लीटर का, 80 लीटर। तो भाई पूरा मिश्रण है वो कितने लीटर का है, तो 80 लीटर का है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि मिश्रण के अंदर है क्या क्या, तो दूध है और पानी है। फिर आगे कह रहा है कि भाई इसके अंदर 10% पानी है, ये जो मिश्रण है इस मिश्रण में पानी कितने परसेंट है, तो पानी हम कहेंगे कि सर 10% है। तो पानी अगर 10% है तो 90% क्या है, दूध है। तो ये तो प्रतिशत वैल्यू है हमारे पास, हमें प्रतिशत वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो भाई पूरा मिश्रण कितने लीटर का है, 80 का है। तो 80 जो लीटर है वो कितने प्रतिशत की वैल्यू है, 100 की है, क्योंकि 80 लीटर दूध और पानी तो है। तो दूध और पानी परसेंट में कितने हैं, 100 है। तो 80 लीटर किसकी वैल्यू, 100 की। हमें किसकी चाहिए, 90 की। तो इंटू में क्या कर देंगे, 90 कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 8 को 9 से गुणा करेंगे तो 72 लीटर कि दूध की मात्रा कितनी है, 72 लीटर। पूरा मिश्रण कितने लीटर का, 80 का। 80 में से अगर 72 दूध है तो शेष बचा 8 लीटर क्या होगा, पानी। ये 8 लीटर क्या है, 8 लीटर पानी। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, मतलब मिलाया क्या जाएगा, पानी। हमें नहीं मालूम कितना मिला रहा है, लेकिन इतना तो क्लियर हो गया ना कि दूध तो 72 का 72 ही रहेगा, दूध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दूध लीटर में तो कितना रहेगा, 72 लीटर ही रहेगा। और यहां हमें नहीं मालूम पानी कितना रहेगा, लेकिन आगे हमें परसेंटेज वैल्यू दे दी कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा 80% हो जाती है। इसका मतलब दूध परसेंटेज में तो 80 है, लेकिन लीटर में कितना है, 72। तो अगर ये प्रतिशत में 80 है तो पानी परसेंटेज में कितना होगा, 20% होगा। हमें तो पानी की वैल्यू चाहिए कि भाई नए मिश्रण में पानी है कितना। तो 72 जो लीटर है वो तो 80 की वैल्यू है, हमें 20 की वैल्यू चाहिए। जिससे क्या आ जाएगा, टोटल पानी आ जाएगा कि कुल पानी कितना है। अब 0 से 0, 2 से 8 4 बार, 4 से 72 कर जाएगा कितनी बार, सॉरी कि 4 से 72 कर जाएगा 1 और 18 बार। तो यानी कि पानी कितने लीटर है, 18 लीटर है। पहले पानी कितने लीटर था, 8। अब कितना है, 18। तो भाई पानी कितना मिलाना पड़ेगा, 10 लीटर। आपका आंसर 10 लीटर रहेगा, ना कि 18 लीटर। क्लियर हो गई कहानी। तो आंसर हो जाएगा कि 10 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। इसी प्रकार के क्वेश्चनों में अगर पूछ लिया जाए कि कितने लीटर पानी निकाला जाए या कह दे वाष्पित किया जाए, तो बात वही है कि जिस चीज के अंदर अगर दूध वाष्पित किया जा रहा है या दूध को निकाला जा रहा है तो दूध ही निकलेगा, पानी उतना ही रहेगा। और अगर पानी को निकाल रहा है तो दूध उतना ही रहेगा, निकलेगा केवल पानी ही। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी है। यदि पानी की मात्रा 30% है तथा शेष दूध है, यदि इस मिश्रण में से कितना दूध वाष्पित किया जाए ताकि नए मिश्रण में
दूध की मात्रा 64% हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 60 लीटर का एक मिश्रण है, दूध और पानी, तो भाई टोटल जो मिश्रण है वो कितने लीटर का है? तो टोटल मिश्रण है 60 लीटर, और 60 लीटर के मिश्रण के अंदर है क्या? तो दूध और पानी है। कि 60 लीटर के मिश्रण में क्या है? तो 60 लीटर के मिश्रण में दूध है और पानी है। फिर आगे क्वेश्चन के अंदर यह कह रहा है कि भाई यदि पानी की मात्रा 30% है, कि ये जो 60 लीटर का मिश्रण है टोटल, इस मिश्रण में अगर पानी की मात्रा 30% है, अगर पानी 30% है तो 70% क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा। कि 70% क्या है? दूध है। अब सबसे पहले हम परसेंटेज वैल्यू को किस में कन्वर्ट करेंगे? लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो भाई ये प्रतिशत वैल्यू तो दोनों 100 है, लीटर में कितना है? 60 है। तो 60 लीटर किसकी वैल्यू है? 100% की वैल्यू है। हमें अगर दूध लीटर में चाहिए तो इंटू में कितना कर देंगे? 70 कर देंगे। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 42 लीटर। कि दूध कितने लीटर है? 42 लीटर है। 60 लीटर का टोटल क्या है? मिश्रण है। और 60 में से अगर 42 घटाएंगे तो पीछे बचेगा कितने लीटर? 18 लीटर। तो पानी कितने लीटर है? 18 लीटर है। अब आगे क्वेश्चन में यह कह रहा है तथा शेष दूध है, इस मिश्रण में कितना दूध वाष्पित किया जाए? मतलब निकालना क्या है? दूध को निकालना है। तो भाई निकाला तो दूध जाएगा, पानी तो उतना का उतना ही रहेगा जितना कि पहले मिश्रण में है। तो पानी पहले कितना है? 18 लीटर। अब भी कितने लीटर रहेगा? 18 लीटर ही रहेगा। अब आगे कह रहा है ताकि नए मिश्रण में दूध की मात्रा 64% हो जाए। किसकी मात्रा हो जाए? दूध की। दूध की मात्रा कितनी? 64। अगर 64% दूध की मात्रा है तो पानी की मात्रा कितने परसेंट होगी? 36 होगी। और पानी लीटर में कितना होगा? 18 लीटर होगा। तो 18 लीटर जो है वो किसकी वैल्यू है? 36 की वैल्यू है। हमें तो 64 की वैल्यू चाहिए, हमें तो दूध निकालना है। तो इंटू में क्या कर देंगे? 64 कर देंगे। फिर 18 के पाड़े से 36 कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। और 2 से 64 कट जाएगा कितनी बार? 32 बार। इसका मतलब दूध की जो मात्रा है वो कितने लीटर है? अभी 32 लीटर है। पहले कितने लीटर था? 42। अब कितना है? 32। तो भाई हमें वाष्पित कितने लीटर करना पड़ेगा? 10 लीटर करना पड़ेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? 10 लीटर। तो ध्यान रखना कि मिश्रण के अंदर जो चीज मिलाई जाती है वही चीज मिलती है, जो चीज निकाली जाती है वही चीज निकलती है। और ऐसे मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन ध्यान रखना अनुपात में भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि अनुपात का टॉपिक चलेगा तो बात यही रहनी है। वो क्वेश्चन में ये कह देंगे कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी है, यदि पानी की मात्रा की जगह वो कह दे कि पानी व दूध का अनुपात 3:7 है, बात वही है। अनुपात क्या दे देगा? 3:7। क्यों? क्योंकि अगर पानी 30 है, दूध अगर 70 है तो कट के अनुपात में कितना हो जाएगा? 3:7 हो जाएगा। फिर आप सबसे पहले लीटर में वैल्यू निकालोगे, फिर आगे क्वेश्चन के अंदर वो ऐसा बोल दे कि इस मिश्रण में से कितना दूध निकाला जाए, कितना दूध निकाला जाए या वाष्पित किया जाए, ताकि नए मिश्रण के अंदर इनकी मात्रा दे दी जाए आपको कि नए मिश्रण में इनका अनुपात हो जाता है 9 और यह हो जाएगा 16। कि नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 16:9 हो जाता है। तो क्वेश्चन तो सेम ही बन गया भाइयों, बस फर्क इतना है कि इस वक्त हम परसेंटेज का नाम ले रहे हैं, अनुपात का टॉपिक चलेगा उस वक्त हम मिश्रण के अंदर नाम अनुपात का लेंगे। बाकी तरीका यही रहना है, वैल्यू वही रहनी है। क्लियर हो गया कहानी? तो प्रतिशत के अंदर मिश्रण से संबंधित जितने क्वेश्चन होते हैं वो हमने कंप्लीट कर दिए। और एसएससी जीडी के अंदर मकान किराए से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं या जनसंख्या से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन आते हैं कि भाई प्रत्येक वर्ष में 10% की वृद्धि होती है या कमी हो जाती है, 3 वर्ष के बाद में किराया क्या होगा, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वापस वो क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की
एक गांव की कुल जनसंख्या, एक गांव की कुल जनसंख्या 30,000 है तथा प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। तो 3 वर्ष पश्चात गांव की जनसंख्या क्या होगी। क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एक गांव की कुल जनसंख्या 30,000 है तथा प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। तो 3 वर्ष पश्चात गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ऐसे मत कर देना कि एक वर्ष में 10 बढ़ी, दूसरे वर्ष में भी 10 20, तीसरे वर्ष में 10 30, डायरेक्ट 30% मत निकाल लेना, क्योंकि यहां पर यह कह रहा है प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है कि पहले साल 10% की वृद्धि हुई, फिर जितनी जनसंख्या थी उस पर 10% की वृद्धि हुई, फिर जितनी जनसंख्या थी उस पर 10% की वृद्धि हुई। क्योंकि हम टोटल 3 वर्षों के 30% तभी कर सकते हैं जब साधारण ब्याज का मामला हो, क्योंकि साधारण ब्याज पहले साल जितना होता है उतना ही दूसरे, उतना ही तीसरे। लेकिन यहां पर वो कंडीशन नहीं दोहरा सकते। यहां पर इसने कहा है कि गांव की वर्तमान जनसंख्या 30,000, कि अभी वर्तमान में कितनी जनसंख्या है, तो वर्तमान में जनसंख्या 30,000। फिर यह कह रहा है प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में 10 की वृद्धि होती है। तो वही प्रत्येक वर्ष होगी तो पहले साल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 30,000 का 110% हो जाएगी। 10 की वृद्धि का मतलब 110%। फिर दूसरे साल यहां जितना भी आंसर आएगा उसका 10% बढ़ेगी, तो 110 बट्टे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये 2 साल में वृद्धि हुई। हमें पूछा है 3 वर्षों का कि 3 वर्ष पश्चात गांव की जनसंख्या, तो हम एक बार और लिख देंगे 110 बट्टे 100। अब जब हम इन्हें सोल्व करेंगे तो हमारे पास में 3 वर्ष पश्चात की जनसंख्या आ जाएगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, फिर इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। उसके पश्चात में देखिए इस जीरो को एक बार के लिए आप भूल जाइए और ऐसे देखिए 11 इंटू 11 इंटू 11 मतलब 11 का क्यूब। तो 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, और पीछे ये जीरो लगा दीजिए 13,310। लेकिन यहां पर 3 बचा हुआ है तो ये 3 भी किस में रहेगा, गुणा में रहेगा। तो 13,310 को किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो ये जीरो का तो जीरो लिख देंगे, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, फिर 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, फिर 3 को 3 से 9 और 3, आंसर हो जाएगा 39,930। कि 3 वर्ष के पश्चात में गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 39,930 है। इस क्वेश्चन को चेंज करके भी पूछ सकता है। कैसे, कि क्वेश्चन कह सकता है कि एक गांव की कुल जनसंख्या थी, प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष पश्चात गांव की कुल जनसंख्या 39,930 हो जाती है। तो वर्तमान जनसंख्या बताओ कि अभी जनसंख्या कितनी है, और अगर प्रत्येक वर्ष 10 की वृद्धि हो तो कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 39,930 हो जाएगी। तो हम वर्तमान कैसे निकालें, तो ध्यान रखना आगे का देख करके अगर वर्तमान पूछे तो हमेशा 100 ऊपर रहेंगे, जितने की वृद्धि या जितने की कमी का कहे वो हमेशा बट्टा में रहेगा। अब ऊपर क्यों जाएंगे, रीजन क्या है इसका देखो। तो अगर ये कह रहा है पहले साल 10 की वृद्धि होती है तो हम कहेंगे 110 बट्टे 100, फिर दूसरे साल 10 की तो 110 बट्टे 100, और तीसरे साल 110 की। तो यहां जितनी भी जनसंख्या थी उन सभी को सोल्व करने के पश्चात कुल जनसंख्या ही तो आ रही है 39,930। अगर हमें वर्तमान चाहिए, ये संख्या इधर जाएगी तो बट्टा वाले 100 ऊपर चले जाएंगे और ऊपर वाली संख्या बट्टा में आ जाएगी। तो हम लिखेंगे 39,930 इंटू 100 बट्टे 110 इंटू 100 बट्टे 110 इंटू 100 बट्टे 110, जिससे हमारी क्या आ जाएगी
वर्तमान जनसंख्या आ जाएगी। और वर्तमान कितनी है भाई? 30,000। तो ये वर्तमान वापस आ जाएगी। 0 से 0 कट जाएगा। 11 के पहाड़े से इसे हम काट लेंगे तो 11 या 33, फिर 6, 11 संग 66, फिर 33, तो हो जाएगा कितनी बार? 363 बार कट जाएगा। फिर इस 0 से ये 0 कट जाएगा। 11 से 363 कट जाएगा कितनी बार? 33 बार। फिर इस 0 से ये 0 कट जाएगा और 11 से 33 कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। 3 को 100 से गुणा करेंगे 300, और 300 को 100 से गुणा करेंगे तो 30,000। तो यानी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 30,000। 3 वर्ष के पश्चात कितनी है? 39,930। अब ऐसे क्वेश्चनों में चाहे वो कैसे भी कहे, ऐसा भी कह सकता था कि एक मकान का वर्तमान किराया 30,000 रुपए है। एक मकान का वर्तमान किराया 30,000 है। प्रत्येक वर्ष किराए के अंदर 10% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष पश्चात मकान का किराया क्या होगा? तो मकान का किराया 39,930 ही होगा। और ऐसे क्वेश्चनों में वो मकान के किराए में भी कह सकता है कि एक मकान के किराए में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष पश्चात मकान का कुल किराया 39,930 रुपए है, तो वर्तमान किराया क्या होगा? और ऐसे क्वेश्चनों में ऐसे भी पूछ सकता है, पहले का वर्तमान देख करके पहले का भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना। अब कैसे देखो, क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, इसी क्वेश्चन को वर्तमान के स्वरूप में रख दिया जाए और आपके माइंड में ये चलेगा यार ये तो ज्यादा होगा, माइंड में ऐसा चलेगा लेकिन आंसर कम आएगा। कैसे देखो, क्वेश्चन ये कहा कि एक मकान का वर्तमान किराया 39,930 रुपए है तथा प्रत्येक वर्ष किराए में 10% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष पूर्व मकान का किराया क्या था? बात कर ली इसने किसकी? पूर्व की। तब भी ध्यान रखना, वर्तमान देख करके अगर पूर्व का पूछे तब भी 100 ऊपर रखने हैं, बट्टा में 110 रखना है, तो 3 वर्ष पूर्व किराया 30,000 ही आएगा। तो ये ध्यान रखना कि पूर्व पूछा है या बाद का पूछा है। तो आज के लिए प्रतिशत से संबंधित क्लासें इतनी, बाकी क्लासें परसेंटेज से संबंधित जितने जैसे क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है वो सब सारे क्वेश्चन करेंगे कल के दिन में। तब तक ये 5 क्लासें देखते रहिए, प्रतिशत से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको रियल में मैथ की क्लास अच्छी लग रही है या क्लास आपको समझ में आ रही है, ताकि अपने दूसरे दोस्तों के पास में भी इस क्लास को शेयर करें, ताकि उनके भी एसएससी जीडी या अन्य किसी भी वैकेंसी के अंदर ये लाभदायक रहे। तो मिलते हैं दोस्तों कल के दिन।